डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 8 संस्कृत विषय के अंतर्गत पंचमः पाठ है स्फुट पदयानी। स्फुट पदयानी के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, आइए देखिए हम लोग यहाँ से अध्ययन करते हैं। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेद पिक काकयो बसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। कह रहे हैं काकः कृष्णः, कौवा भी काला होता है। आप जानते हैं कृष्ण मीन्स काला होता है। काकः कृष्णः, कौवा भी काला होता है। पिकः कृष्णः, पिकः मीन्स कोयल, कोयल भी कृष्णः काली होती है। को भेदः को भेदः पिक काकयो, तो को भेद है, कौन सा भेद है, कौन सा अंतर है। पिक काकयो, पिक माने कोयल, ठीक, और काकयो और कौवे, तो कोयल और कौवे में क्या भेद है, क्या अंतर है। ठीक है, तो कौवा काला होता है, पिकः कृष्ण, कोयल भी काली होती है। को भेद पिक काकयो, तो कोयल और कौवे में क्या अंतर होता है। बसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः, बसंत समय प्राप्ते, ठीक है, बसंत का समय आने पर, बसंत ऋतु का समय आने पर, प्राप्ते बसंत समय प्राप्ते, बसंत का समय प्राप्त करने पर, अर्थात बसंत का समय आने पर काकः काकः, कौवा काला हो, काकः काकः, कौवा कौवा हो जाता है, और पिकः पिकः, और कोयल कोयल हो जाती है। अर्थात बसंत का समय जब आता है, तब बसंत के समय में जब कोयल बोलती है, कू कू करती है, तो हम कौवे और कोयल में अंतर जान जाते हैं। क्योंकि कौवा काँव काँव की आवाज़ करता है और कोयल मीठी आवाज़ में बोलती है, कू कू की आवाज़ में बोलती है। तो बसंत का समय आने पर कौवा कौवा हो जाता है, और पिके पिके, और कोयल कोयल होती है। ठीक है, इस तरह से बसंत का समय आने पर हमें कौवे और कोयल में भेद पता चल जाता है, अंतर पता चल जाता है। तो इससे शिक्षा मिलती है कि सभी मनुष्य जो होते हैं, सबका आकार प्रकार लगभग क्या होता है, ठीक ही रहता है। ठीक है, सबके पास दो आँखें, दो हाथ, ठीक है। तो इस तरह से सबके पास जो है दिमाग होता है, ठीक है। तो मनुष्य का आकार प्रकार एक जैसा होता है, लेकिन जो है जब वह मनुष्य आदमी बोलता है तो उसके आवाज़ से पता चल जाता है, ठीक है, कि कौन व्यक्ति सज्जन है, कौन व्यक्ति दुर्जन है। ठीक है, ये बात है। यहाँ से देखिए, यहाँ अध्ययन करते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य, मतलब खल मीन्स दुष्ट, दुष्ट की जो विद्या होती है, विवादाय दूसरों से वाद विवाद करने के लिए होती है। ठीक, धनम मदाय, और धन, और जो दुष्ट का धन होता है घमंड के लिए होता है। मद मीन्स घमंड, घमंड के लिए होता है। दुष्ट के बाद धन हो जाता है तो वो घमंड करता है। शक्ति परेशान परिपीडनाय, और दुष्ट की खलस्य, खलस्य मतलब दुष्ट की, खलस्य दुष्ट की शक्ति, शक्ति जो है परेशान मतलब दूसरों को, परिपीडनाय पीड़ित करने के लिए, दूसरों को सताने के लिए होती है। परिपीडनाय, परिपीड मतलब सताना, परिपीडनाय दूसरों को सताने के लिए, ठीक है, दूसरों को प्रताड़ित करने के लिए, ठीक है, सताने के लिए होती है। तो खलस्य विद्या, दुष्ट की विद्या जो है विवाद है, दूसरों से वाद विवाद करने के लिए होती है। और खलस दुष्ट का धनम मदाय, दुष्ट का धन जो है दूसरों से, दुष्ट का जो धन है
वो घमंड कर मद के लिए होता है, घमंड करने के लिए होता है, गर्व करने के लिए। दुष्ट के पास धन हो जाता है तो वह अपने धन पर गर्व करता है, घमंड करता है। और दुष्ट की शक्ति जो होती है परेशान परपीडनाय, दुष्ट की शक्ति परेशान मीन्स परेशान, मतलब दूसरों को परपीडनाय, प्रताड़ित करने के लिए, दूसरों को सताने के लिए होती है। अच्छा, अब यहाँ आगे देखिए, साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च छड़ाय। साधो विपरीतम एतत्, विपरीतम एतत् इसके विपरीत साधो, साधो सज्जन पुरुषों का जो जो विद्या होती है, ज्ञानाय दूसरों को ज्ञान देने के लिए होती है, और साधो सज्जन पुरुष का जो धन होता है वो दानाय दूसरों को दान देने के लिए होता है, और साधो शक्ति सज्जन व्यक्ति की जो शक्ति होती है वो दूसरों को रक्षा करने के लिए होती है। ठीक है, तो साधो विपरीतम एतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ठीक है, तो साधो व्यक्ति सज्जन पुरुष का जो धन होता है, सज्जन पुरुष की जो विद्या होती है वो, ठीक है, ज्ञान दूसरों को ज्ञान देने के लिए होती है, और साधु पुरुष का जो धन होता है दूसरों को दान देने के लिए होता है, दान करने के लिए होता है। और साधु पुरुष का सज्जन पुरुष का सज्जन पुरुष की जो शक्ति होती है वो दूसरों की रक्षा करने की रक्षा करने के लिए होती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभात् कामः प्रजायते, लोभात् मोहश्च नाशश्च, लोभः पापस्य कारणम्। लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, प्रभवति मतलब उत्पन्न होता है। लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है। लोभात् कामः प्रजायते, और लोभ से काम है अर्थात कामनाएं इच्छाएं प्रजायते उत्पन्न होती हैं। लालच से कामनाएं इच्छाएं प्रजायते उत्पन्न होती हैं। लोभात मोहश्च, लोभ से मोह उत्पन्न होता है। और नाशश्च, और लोभ से व्यक्ति का, लोभ करने से व्यक्ति का नाश भी होता है। लोभात मोहश्च, लोभ से मोह उत्पन्न होता है। ठीक है, और नाशश्च, और लोभ करने से व्यक्ति का नाश भी होता है। लोभः पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण है, और लोभ जो है सभी पापों का कारण है। यहाँ ठीक है डियर स्टूडेंट, आज की पढ़ाई यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके पश्चात हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। अंडरस्टैंड।